हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों के एक महत्वपूर्ण विषय आपके बीच में क्लास प्रारंभ हो चुके हैं। मैं आज आप सभी लोग के इतिहास के चर्चा करने वाला हूं। आज जो मेरा टॉपिक होगा, आज इतिहास का थोड़ा सा मैं आपको परिचय दूंगा। इतिहास के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करेंगे और किन किन प्रकार के जो इतिहास हमको भविष्य में देखने को मिला, उन पे हम चलते हैं, चर्चा करते हैं। बहुत ही बिल्कुल सहज तरीके से, बिल्कुल एक आसान भाषा में, बिल्कुल जो कहते हैं, मैं उस तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूं। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कापी कलम उठा लीजिए और मेरी एक एक बात को आप गौरपूर्वक सुनिए। पहला विषय जो बनता है मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास का जो पहला बिंदु बनता है कि इतिहास क्या है। तो हम कई भाषाओं में, कई शब्दों में कहा जाए, कई तरीके से उसको अलग अलग हम सभी लोग समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन इतिहास वास्तविक में देखा जाए, जो हिस्ट्री है वो वास्तविक में क्या है, तो हम एक सहजता से सभी लोग कह रहे थे भाई कि वह घटना जिसको हमने जो समय बीत गया, हमारे बीच से जो समय गुजर चुका है, हम जो उसको आज अतीत के रूप में महसूस करते हैं। यानी उस समय की बात हो रही है, यहाँ पे हम नहीं थे, लेकिन आज उन चीजों के बारे में पढ़ना या उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक के रूप में हमारे बीच में वो खड़ा हो जाता है कि हम पुराने चीजों को कैसे समझें। जो पुराना चीज है वो क्या था, हमारे पूर्वज जो थे वो कैसे अपनी जीविका चला रहे। तो ये संपूर्ण चीजों के बारे में हम चर्चा आज इतिहास के बारे में करेंगे। तो इतिहास, आपको एक बात समझ लेना, इतिहास जब कोई पूछे आपसे कि इतिहास क्या है, तो आपको सीधा एक शब्द में आपको आंसर देना है कि इतिहास अतीत। अतीत का अर्थ क्या हो गया कि बीते हुए समय का अध्ययन करना या बीते हुए समय के बारे में जानना। तो हम लिख सकते हैं इतिहास अतीत है। इतिहास क्या है? एक अतीत का दर्जा दिया गया उसको, और अतीत का जो मूल्य शब्द होता है बीता हुआ समय। बीता हुआ समय, अतीत का मतलब क्या हो गया? बीता हुआ समय। ऊपर थोड़ा हो गया, मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको सबको दिखाई दे। बीता हुआ समय, जो समय बीत गया, जो समय बीत गया उसके बारे में हमको अध्ययन करना क्यों जरूरी है, क्या बहुत जरूरी था इसलिए इतिहास को बनाया गया। तो चलते उसी पर हम चर्चा करते। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए कि इतिहास किसी जानवर का नहीं है, किसी पेड़ पौधों का इतिहास मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। मेरे प्यारे साथी, मैं इतिहास को पढ़ाऊंगा तो आपको खाली एक काम करना, अपने पूरे माइंड को बिल्कुल सेट करके बैठ जाओ। पूरी क्लास में बता रहा हूं, जितना पढ़ाऊंगा समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, सर आप जितना बोले वो सब बेकार। बस आप ये 15 से 20 मिनट का जो आपके बीच में मैं समय लेने वाला हूं, उस समय को आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए। अरे मैं वादा करता हूं कि पूरा क्लास आपके दिमाग में बिल्कुल फिट रहेगा। आज का क्लास बिल्कुल हिट रहेगा, ये जानिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब इतिहास की चर्चा हो तो आपको मालूम होना चाहिए इतिहास हम किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ मानव का पढ़ेंगे। किसका इतिहास बाबू लोग? मानव का इतिहास। जब मानव की चर्चा सबसे पहले हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कि मानव इतिहास में, यानी कि एक बात कही जाए कि मानव इस संसार में आया कैसे, और आया तो सबसे पहले कहां आया, मैं उस पर चर्चा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप की बात, अफ्रीका सॉरी, सबसे पहले ये पा का मतलब पहले, सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहां हुई? अफ्रीका महाद्वीप। दिमाग में बैठाते चलो, सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहां हुई? अफ्रीका में हुई। अब दूसरी बात यह आती है कि मानव की उत्पत्ति तो अफ्रीका में हुई, यानी मेरे पूर्वज कहां है? तो मेरे पूर्वज का मतलब यह हो गया मेरे पूर्वज अफ्रीका में है।
दूसरी बात यह है यहाँ पे, ये पहला पॉइंट आपके बीच में रखा कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहां हुई, अफ्रीका में हुई। दूसरा जो स्टार है मेरा, जो दूसरा स्टार है वो ये है कि मानव को सबसे पहले सभ्यता कहां से मिला। मानव को सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन दिवस कहां से प्राप्त हुआ उसे, तो आप बोलोगे एशिया से। मानव को सभ्यता कहां से प्राप्त हुआ, तो आप ध्यान दोगे, मानव को सभ्यता कहां से प्राप्त हुआ, तो आपको ध्यान देना होगा कि मानव को सभ्यता एशिया से सबसे पहले उसको प्राप्त हुआ। ये दो कंडीशन आपको याद रखना कि मानव का सबसे पहले उत्पत्ति या उद्गम कहां से हुआ, तो अफ्रीका से हुआ। उनको सबसे पहले सभ्यता कहां से मिलना प्रारंभ हुआ, सभ्यता का मतलब तौर तरीका, जिंदगी के जीने के तौर तरीके, क्या मतलब थे उनके। तो मैं चलता हूं इन सभ्यता को लेकर के, इन सभ्यता को लेकर के मैं चर्चा करूंगा इतिहास के ऊपर। लेकिन एक बात आपको समझ लेना है, जो इतिहास बेटा, इतिहास, ये इतिहास के जो फादर है, द हिस्ट्री ऑफ फादर, वो हेरोडेटस। अब आप याद कैसे करके रखोगे, तो हेरोडेटस का मतलब याद रखना, हेरोडेटस ने क्या कहा, हेरोडेटा। और किसका डेटा हेर हो गया आप, हमारे जो पुराने व्यक्ति थे, पुराने जो मानव के लोग थे, जो पुराने लोग आज मानव के लोग थे, वहां से लेकर के और आज तक का जो दौर था, उसमें देखा जाए एक बात आई कि भाई डाटा हेरो, और डाटा को हेर करके एक पुस्तक बनाओ जिसका नाम इतिहास रखो। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए क्या कहा गया, इतिहास के जो पिता है, पिता वो हेरोडेटस है। कौन है, हेरोडेटस। हेरोडेटस कैसे याद रखोगे, इतिहास में डेटा को हेर करके रखना पड़ता है, इतिहास में डेटा को हेर करके रखना पड़ता है। और इस बात को आपको याद रखना है, हेरोडेटस नाम के जो है व्यक्ति ने इतिहास का फादर का दर्जा, पिता का दर्जा उन्होंने प्राप्त किया। तो इतिहास के पिता कौन है, हेरोडेटस। मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि इतिहास को हम कितने कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। तो आपको ध्यान देना है, मैंने यहां पे इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कितने भाग में बांट दिया, 3 भाग में। पहला भाग आपका क्या है, पहला भाग मैंने यहां पे रख दिया प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक इतिहास, इतिहास को हम काल के नाम से भी जानते हैं, समय के नाम से भी आप कह सकते हो, बीते हुए काल। पहला इतिहास जो मैंने बताया बेटा वो क्या है, बताओ जल्दी से, प्राक ऐतिहासिक इतिहास। दूसरा जो इतिहास पे चर्चा करने वाले हैं वो है आपका आद्य ऐतिहासिक। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, दूसरा जो इतिहास पे चर्चा किया गया है वो है आपका आद्य ऐतिहासिक। तीसरा जो चर्चा किया गया है वो हेरोडेटस के अनुसार, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ये हेरोडेट्स के अनुसार, डेटस के अनुसार ये बातें बताया जा रहा। तीसरा जो इतिहास है वो है आपका ऐतिहासिक इतिहास। बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते चलिए, बिल्कुल पूरी बात आप लोग को गौर से समझना है। और मैं सच बता रहा हूं कि पूरी क्लास लेने के बाद आपको पूरी चीजें दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। प्राक ऐतिहासिक काल, इतिहास के कौन से भाग हैं तो आपको बता देना, वह इतिहास जिनमें किसी भी प्रकार के लिखित सबूत नहीं पाए गए। इसमें इतिहास में, किस इतिहास में बताइए, कोई चीज लिखा नहीं मिला, तो आप क्या बोलोगे, कोई भी चीज लिखा नहीं मिला, तो वो कौन सा इतिहास है, तो आप बोलोगे प्राक ऐतिहासिक इतिहास। प्राक ऐतिहासिक काल में किसी प्रकार के लिखित चीजों का ब्यौरा नहीं किया गया, लिखित चीजों का कोई भी सबूत नहीं मिला, वह इतिहास प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। दूसरी बात ये क्या आता है, आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा काल है बेटा, याद रखना, जिसमें लिखित चीजें तो थी, लिखित चीजें तो थी, लेकिन ऐसी लिखावट जिसको किसी ने आज तक उस लिखे हुए शब्दों को नहीं पहचान पाया, नहीं पढ़ पाया, इसलिए इस इतिहास का नाम क्या है, आद्य इतिहास। तो पहला, दूसरा प्रश्न मेरा यह है
कि कौन सा इतिहास ऐसा है जिसमें लिखी चीजें तो मिली, लिखित चीजें तो थी, लेकिन उसको किसी ने नहीं पढ़ पाया कि ये किस भाषा में लिखा है, किस वर्ड, कौन से उच्चारण लिखे हैं, कौन से वर्ड लिखे, ये किसी व्यक्ति के द्वारा जानकारी नहीं प्राप्त किया गया। तो इससे भी बहुत ज्यादा खास इतिहास को लाभ नहीं मिला। तीसरा जो इतिहास मिला, ऐतिहासिक इतिहास, इसमें जो चीजें थी वो लिखित चीजें मिली, और इसको सच बताया जाए लिखित भी मिला और इसको पढ़ा जा सका। आपको ध्यान देना, किस इतिहास को हम सभी लोग पढ़े, तो इतिहास का जो तीसरा पार्ट था जिसका नाम था ऐतिहासिक, इस ऐतिहासिक के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं हुई उन पे संपूर्ण चीजें जो लिखी हुई थी उसको लोगों ने बहस सहजता से उसको अध्ययन किया, पढ़ा। लेकिन आज ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का जो दूसरा पार्ट था आज ऐतिहासिक, उसमें जो लिखित चीजें मिली उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा उस शब्दों का, उस भाषाओं का जानकारी नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए उससे बहुत ज्यादा मदद नहीं मिला। पहला इतिहास जो प्राक ऐतिहासिक काल है, इस इतिहास को बता दूं कि इसकी जो समय सीमा थी, जो इसकी अवधि थी, वो आज से 20 लाख वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष से लेकर के 7 लाख वर्ष तक, 20 लाख वर्ष से लेकर के 7 लाख वर्ष तक जो इतिहास का जो अवधि रहा है उसका नाम क्या था? प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल का समय अवधि कब से? आज से 20 लाख से लेकर के और 7 लाख वर्ष तक कौन सा इतिहास था? प्राक ऐतिहासिक काल। इसी प्राक ऐतिहासिक काल का थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बाकी आगे हम क्लास में चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्राक ऐतिहासिक काल को हम सभी लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसको कौन सा दर्जा दिया गया? प्राक ऐतिहासिक काल को कौन सा दर्जा दिया गया? तो प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल का दर्जा दिया गया, जिसको हम कहते हैं पत्थरों का काल, स्टोन एज। स्टोन एज भी मान सकते हो, स्टोन स्टेज। ये पत्थरों का काल है। अब जब पत्थरों के काल की बात जब उसमें आई तो उसमें इस पाषाण काल को अलग अलग जगह पे इसको देखा गया। और एक और चीज समझा दे आपको, प्राग ऐतिहासिक काल को पत्थरों का काल कहा गया। मैं यहां पे मिटा देता थोड़ा सा। आज ऐतिहासिक काल को कांसा का, यानी कांसा वाला, ये तुमसे कोई पूछे कांसे वाले किसको कहा जाता है तो क्या बोलोगे? कांसे वाला इतिहास जो होता है वो कौन सा इतिहास है? बोलो बोलो जल्दी से बोलो, क्या होता है? आज ऐतिहासिक काल। क्या होता है? आज ऐतिहासिक काल। आज ऐतिहासिक काल में कौन सी धातुएं मिली? कांसा मिला। क्या मिला? अब आपसे बता दें कि जो ऐतिहासिक काल था इसमें किस धातु की बात हुई, तो आपको जान लेना बेटा, इसमें हुआ लोहे। इसमें लोहे की चर्चा की जा रही। इसमें लोहे धातुओं का बहुत ज्यादा औजार आपको मिलेंगे, तमाम ऐसी चीजें मिलेंगे जो लोहा सब संबंधित है, लोहे से निर्मित। कांस धातु का खोज किस इतिहास में हुआ? आज ऐतिहासिक काल में हुआ। पत्थर का जो जमाना था, जो पत्थरों का जो इतिहास था वो कौन सा था? प्राक ऐतिहासिक काल। कौन सा था? प्राक ऐतिहासिक। आज मैं चर्चा इसी पे करूंगा। ये है आपका कांस, कांसा, ये आपका लोहा। तो कांसा वाला इतिहास आज ऐतिहासिक, लोहा वाला इतिहास ऐतिहासिक, पत्थरों वाला इतिहास प्राग ऐतिहासिक। ये 3 ऐतिहासिक हो गए। अब चर्चा मैं आपसे जो करने वाला हूं वो करने वाला हूं पाषाण काल। और पाषाण काल का अर्थ होता है पत्थरों का काल। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर अर्थात स्टोन। तो स्टोन वाले हम काल में आपसे चर्चा करेंगे कि इस समय पे जो आदिमानव लोग थे उन्होंने क्या क्या चीजें सीखा और इस युग में उन्होंने क्या क्या किया। तो चलते होते हम एक सीरियल वाइज आप चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि पाषाण काल का जो पहला रूप होता है उसका नाम होता है पुरापाषाण काल। पहला। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। तीसरा जो काल होता है वो आपका होता है नवपाषाण काल। और मेरे प्यारे दोस्त जो चौथा है वो है आपका ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। इसी ताम्र पाषाण काल की वजह से यहां पे इस प्राग ऐतिहासिक काल को थोड़ा सा ऊपर ले देता हूं।
इसी ताम्र पाषाण काल की वजह से यहां पे बताया गया कि पत्थरों एवं तांबा वाला युग, तांबा और पत्थरों वाला जो युग था वो प्राक ऐतिहासिक काल था। इसमें पत्थरों का अध्ययन किस काल में किया गया, उसका पत्थरों का अध्ययन भाई किस काल में हुआ, तो आप बोलोगे प्राक ऐतिहासिक काल। तांबा की बात की जाएगी तो याद रखना ये पत्थर का जो समय धीरे धीरे खत्म होता गया, तो अंतिम में पत्थर और तांबा दोनों का चर्चा हुआ, इसलिए वो ताम्र पाषाण काल। अब इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम कि पुरा पाषाण काल जो है इसमें क्या क्या हुआ, आदिमानव ने क्या क्या सीखा। सबसे पहले आदिमानव ने यहां पे खाना बदोश, पहले के आदिमानव लोग थे कच्चा मांस खाया करते थे। कच्चा मांस खाने के बाद में क्या होता था, इनको अपने वास स्थान से कोई मतलब नहीं था। भोजन जैसे पाते थे वैसे खा लिया करते थे, जहां पाते थे वहां खा लिया करते थे। इनको ये ज्ञान किस काल में हुआ, प्राग ऐतिहासिक काल के पुरा पाषाण काल में जो आदिमानव लोग थे, अर्थात हमारे जो पूर्वज, हमारे पूर्वज जो लोग थे, उनको पुरा पाषाण काल में यह ज्ञात हुआ कि हमको भोजन को भी इकट्ठा करना चाहिए। क्यों भोजन इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि कभी भी समय का उलट फेर हो सकता है, कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं कि जिससे हमें शिकार नहीं मिल सकता है। तो भोजन को संग्रह कर, भोजन संग्रहालय की बात करें, भोजन को एकत्रित करने की बात करें, तो किस युग में यह बात सीखने को मिला, किस काल में सीखने को मिला, तो आज मानव ने पुरा पाषाण काल में क्या कर लिया बेटा, बताओ जल्दी से। दूसरी बात, इन्होंने इसी युग में यानी पुरा पाषाण काल में चित्र बनाना सीखा। दूसरी पॉइंट क्या हुआ, चित्र बनाना किस युग में सीखे, पुरा पाषाण काल में। तीसरा, आग की खोज भी इसी युग में कर लिया इन्होंने, क्योंकि पत्थरों का समय था। एक बार की बात है, जंगल में जहां पे आदिमानव लोग रहा करते थे वहां आग लग गया, और आग लगने के बाद में ऐसा हुआ कि वहां के तमाम पशु पक्षी और जानवर जल गए। जलने के बाद में क्या हुआ कि उस जले हुए जंतु को हमारे पूर्वज अर्थात आदिमानव, वो आदिमानव लोग उस जले जानवर का जो इन्होंने खाया तो इनको बहुत ही जायकेदार लगा, बड़ा टेस्टी लगा। तो तभी से हमारे पूर्वज अर्थात आदिमानव भोजन को पका करके खाने की लत इनको लग गई, और तभी से ये भोजन को पका करके खाना भी प्रारंभ कर। तो किस युग में मानव ने, आदिमानव ने भोजन को पकाकर खाना प्रारंभ किया, तो वो प्रक्रिया कहां से शुरू हुई, वो प्रक्रिया कहां से शुरू हुई, पुरा पाषाण काल से। और वहीं पे किसका खोज हुआ, आग का खोज हुआ। ये पत्थरों को रगड़ रगड़ करके उसमें आग निकाले, चिंगी निकाले, और भोजन का संग्रह यानी भोजन को इकट्ठा करना भी सीख लिया इन्होंने। तो ये दो तीन क्रियाकलाप जो है आदिमानव ने किस युग में सीखा, भोजन को इकट्ठा करना किस युग में सीखा, तो प्राग ऐतिहासिक काल के पुरा पाषाण काल में। आग की खोज किस युग में हुआ, पुरा पाषाण काल में। चित्र बनाना किस युग में सीखा इन्होंने, पुरा पाषाण काल में। तो ये दो तीन चीजें, और एक खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब था खाना के लिए अपनी जीवन को बहुत ज्यादा क्या किया, आदिमानव ने अपने जिंदगी में धीरे धीरे एक बहुत बड़ा परिवर्तन खाना बदोश के लिए न किया कि भोजन को एकत्रित करना चाहिए, इसको पका के खाना चाहिए, पका खाने के बाद में उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये सारी चीजें हमें पुरा पाषाण काल में मिला। अब अगले कंडीशन में कोई तुमसे पूछे कि भाई खाद्य संग्रहालय बताइए, आदिमानव खाद्य संग्रहालय यानी भोजन का संग्रहालय, भोजन को इकट्ठा करने को कब से प्रारंभ किया, तो क्या बोलोगे, पुरा पाषाण काल में। चित्र बनाना किस काल से शुरू हुआ, भाई पुरा पाषाण काल में। बताइए भाई आग की खोज किस काल में, तो बोलोगे पुरा पाषाण काल में। अब आता है कि हमारा मध्य पाषाण काल जो है, तो मैं इधर चर्चा कर लेता हूं मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल में बहुत कुछ नहीं हुआ। यह बात इनको मालूम चला कि हम जो व्यक्ति, जैसे जो आदिमानव लोग थे, जब वो मर जाया करते थे तो उनको दफनाना इन्होंने सीखा, यानी अंत्योष्टि की कार्यक्रम जो प्रक्रिया शुरू हुई वो किस काल से शुरू हुआ, मध्य पाषाण काल से। किसकी प्रक्रिया, तो मैं इधर थोड़ा सा आ जाता हूं, अंत्योष्टि लिख देता हूं। अंत्योष्टि, जो अंत्येष्ट होता है इसका मतलब होता है अंतिम संस्कार।
अंतिम संस्कार, व्यक्ति की अंतिम संस्कार जो देने की बात हुई, तो वो कहां से भैया प्रारंभ हुआ? तो आप बोलोगे मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में हमारे पूर्वज को यह ज्ञान हुआ कि जब कोई आदिमानव या कोई एक्सपायर हो जाए, खत्म हो जाए, डेथ हो जाए, तो उसको हमको क्या करना चाहिए? उसको मिट्टी में दफना देना चाहिए, मतलब उसको मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। ये बात जो है कब प्रारंभ हुआ? मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुआ। तो इसमें भी बहुत ज्यादा खास, इसमें कोई बहुत ज्यादा इतिहास इसका नहीं है। बस अगले पॉइंट पे आता है जो नवपाषाण काल है, इसका थोड़ा बहुत इतिहास है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हुई। इसी युग में क्या हुआ कि भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए इन्होंने किसका खोज किया? पहिया का खोज किया। तो कोई तुमसे पूछे पहिया का खोज किस काल में हुआ, तो क्या बोलोगे? नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में। इसी में अब जो अनाज था, जो भोजन था, उसको इन्होंने क्या किया कि भाई हम लेकर जाएंगे तो किसमें, हाथ में थोड़ी ना लेके जाएंगे, कोई पात्र होना चाहिए ना, कोई वस्तु होना चाहिए जिसमें उस अनाज को लेकर के जाया जाए। तो उस पात्र को मनका के नाम से जाना गया। किसके नाम से? मनका। मनका कैसे होता सर? आप एक लंबा छोटा सुराही देखते ही होंगे, ऐसे सुराही होता है, एक लंबी से ऐसे पात्र होती है, उसे घड़ा टाइप का होता है, ऐसे ही, तो इसको बोलते हैं मनका। तो ये मनका जो मैंने बताया, एक लंबी पार्ट होती है मनका का, ऐसे करके, इसे मनका का एक लंबा पार्ट होता है। तो मनका में क्या किया गया भाई? इन्होंने अनाज को रखना प्रारंभ किया और इस पर रख करके ये अपने वास स्थान तक। दूसरी बात, यहीं पे इन्होंने अपना स्थान जो है, वास स्थान भी निर्धारित किया, अस्थायी किया। अपना वास स्थान क्या किया? अस्थायी किया। यानी ये एक स्थान पे रहना प्रारंभ कर दिए। सब उधर दिखाई नहीं दे रहा तो उधर में नहीं दे रहा हूं। इनका स्थान क्या हो गया? बोलो जल्दी से, स्थान क्या हो गया? किस युग में अस्थायी हुआ? जल्दी से बताओ, किस काल में अस्थायी हुआ? तो नवपाषाण काल में। इसी काल में उन्होंने, जब इनका घर स्थान अस्थायी हो गया, तब आपको ध्यान देना है कि इसी में इन्होंने क्या किया? जानवरों को रखना शुरू कर दी। नवपाषाण काल में क्या कर दिया इन्होंने? नवपाषाण काल में इन्होंने, जब इनके मकान, घर, वास जब इनके फिक्स हुए, ये मुझे कहीं नहीं जाना, सुबह निकलता था, शाम को अपने घर आता। जब ये फिक्स हो गया आदिमानव का, हमारे पूर्वजों का, तो इन्होंने जानवरों को भी रखना प्रारंभ कर दिया। और सबसे पहले इन्होंने जानवर क्या रखा बेटा? कुत्ता। बताइए भाई, सबसे पहले हमारा जो वफादार जानवर कौन है? कुत्ता। इस कुत्ते को सबसे पहले, यानी ये भी कहा गया कि सबसे पहले हमारा पालतू जानवर कौन है भाई? तो आप बोलोगे कुत्ता, क्योंकि सबसे पहले हमारे पूर्वजों के साथ में रहने वाला कोई जानवर था तो कौन था? कुत्ता। तो कुत्तानी जानवरों को रखना कब से प्रारंभ किया गया? नवपाषाण काल में। क्यों रखना प्रारंभ किया गया? ये उत्तर मैं पूछ सकता हूं आप। तो जानवरों को रखना तब इसलिए प्रारंभ किया गया जब इनके वास स्थान, यानी इनका घर अस्थायी हुआ, इनके रहने का स्थान अस्थायी हुआ। आगे मैं चर्चा करूंगा ताम्रपाषाण काल पे। जब तक के लिए मेरे प्यारे साथी, आपको पूरी जो आज थोड़ा सा मैंने चर्चा जो किया है, इसको आप बहुत अच्छे से इसको रिवीजन करिए, और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और सच बता रहा हूं, आपको बेहतर क्लास देने वाला हूं। बीच में मेरा बहुत ही तबीयत खराब हो जाने का मैं क्लासेस नहीं दे पाया, और मैं अब कंटिन्यू आपको क्लासेस दूंगा मेरे प्यारे साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।